हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन हमारा चल रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसको कंटिन्यू करेंगे। अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डूइंग टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो अपने आज पे मेहनत करें ताकि आपका भविष्य यानी आपका फ्यूचर सिक्योर रहे और सेफ रहे और उज्जवल रहे। तो चलिए अपनी क्लास जो हमारी, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को जो हमने कल आपको बताया था इस पे थोड़ा बात करते हैं। इस क्वेश्चन को लिखने और एक जोकर की कैप है जो कोन की शेप में है और बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को समझो, पहले बता भी रखा है और फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ। चलिए अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो बच्चों इसमें इसका बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। ओके, height is 24 centimeter. Find the area of the cloth required to make 10 such caps. Find the area of cloth required to make 10 such caps. आपको ऐसी एरिया ऑफ आपको ऐसा एरिया बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। आपको ऐसी 10 सच कैप्स का एरिया बताना है जो सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ, आपको ऐसे क्लॉथ कपड़े का एरिया बताना है जिससे ऐसी 10 टोपियां बन जाए, ऐसी 10 कैप्स बन जाए। ओके, तो यार ठीक है, एक कैप बना, पहले मुझे एक कैप का एरिया आ जाए। अच्छा, जब कैप बनती है तो आपने देखा वो नीचे से सर्कल, नीचे से खोखली है, जो पूरा कपड़ा पूरा कागज जो कैप बनने में लगता है वो पूरा उसके कर्व सरफेस एरिया का पार्ट होता है ना, बस कपड़ा उतने में ही लगता है। तो यानी कि आपको यहाँ पे जो गिवन है, आपको गिवन है रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। तो मुझे कर्व सरफेस एरिया निकाला एंड यू नो द कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, है ना, पाई आर एल होता है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, तो इट मीन्स हमें एल यहाँ पे चाहिए होगा ना हमारी, तो एल होता है आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज अंडर रूट एच स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर। तो एल इज 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 24 का स्क्वायर इज 576। ठीक है, तो यहाँ पे एल यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, इसको हम प्लेस करेंगे 9 और 6 15 एंड 7 और 4 11 और 1 12 एंड 6। तो ये हो गया आपका 225 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई मेरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ। तो लेंथ ये आ गया, अब इट मींस मेरे को लेंथ आ गया, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप। ठीक है, एक कैप का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल। तो 22/7, रेडियस इज 7 और एल आपका आया 25, है ना, हमने वैल्यूज रख दी। 7 से 7 कैंसिल एंड यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी निकल के वो आई आपकी 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 2 जा 50 एंड ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया आपका एक कैप का। देयरफॉर CSA ऑफ वन कैप कितना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कर्व सरफेस एरिया, भाई कितना एरिया हमें चाहिए, तो आप लिखो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप, है ना। तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड कितना, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि ऐसी 10 कैप बनने वाली हैं। तो 550 इंटू 10, तो हमें कितना एक कपड़ा चाहिए होगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा मुझे चाहिए होगा 10 ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए। क्लियर, कॉपी कर लें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर इन विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट 20 मीटर इन डायमीटर एंड 42 मीटर इन स्लैंट हाइट। ठीक है, 42 मीटर इन स्लैंट हाइट अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर मीटर। चलो, एक कैनवास मतलब कपड़ा, टेंट का कपड़ा जो 2 मीटर चौड़ा है, विड्थ जिसकी 2 मीटर है, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। वो हमें चाहिए एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें हम कॉनिकल टेंट बनाएंगे ऑफ टेंट 20 मीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर हो 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर का डायमीटर होना चाहिए और 42 मीटर की स्लैंट हाइट होनी चाहिए। अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड, और उसमें 10% ना उसका किसमें कट जाता है, फोल्ड और स्टिचेस है ना, जो सिलते हैं फोल्ड करते हैं, उसमें 10% उसका चले जाता है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर मीटर, और उस कैनवास की लेंथ क्या पड़ेगी जो 80 रुपए पर मीटर के हिसाब से आपको मार्केट में मिल रहा है। तो कैनवास है ना, कपड़ा तो भाई रेक्टेंगुलर शेप में ही होता है ना। इसकी विड्थ आपको यहां दे दी है कि इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर। अब बोल रहे लंबाई कितनी है, भाई आपको कपड़ा ऐसे दिखाता है ना, थाम में कपड़े खोल के दिखा देते हैं कि भैया कितना लेंथ चाहिए, उतना लेंथ आपको काट के दे देते हैं, बट चौड़ाई, उस कपड़े की चौड़ाई तो सेम रहती है ना पूरे उसमें। तो वो पूछे भाई कितनी लेंथ का कपड़ा हमको चाहिए होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जरा क्या इसमें आप दिमाग लगाओगे, करो। चलो देखो क्या दे रखा है, फॉर व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट 20 मीटर इन डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ कॉनिकल टेंट 20 मीटर आपको दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा इसका 10 मीटर, है ना। फिर उसी पे आपने स्लांट हाइट जो आपको दे रखी है 42 मीटर, यानी कि एल आपको दे रखा है 42 मीटर, ठीक है, आ रखा है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास यूज, अब आप कितना कैनवास, कितना कपड़ा लगेगा, इसका एरिया ऑफ कैनवास कितना लगेगा भाई। आपने जब भी टेंट बनता हुआ देखा है तो टेंट में आपने देखा होगा, टेंट पे कपड़ा कहाँ होता है, बिल्कुल ये तिरछा, बिल्कुल जिसको हम कर्व सरफेस, नीचे तो खोखला होता है ना, नीचे तो लोग बैठते हैं, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस यूज हो गया पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल हो गया एरिया ऑफ कैनवस, क्लियर, ठीक है, ये चीज भी आई थी समझे, पाई आर एल हो गया। अब वैल्यू रख दो और क्या तो जाएगा 22/7, रेडियस है आपका 10 और लेंथ आपकी 42। तो जो जो कट हो रहा है हम कट कर देंगे, 6/42 एंड जो ही हमारे पास वैल्यू बची 22 इंटू 10 इंटू 6, 22 6/132, 1320 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर 230 मीटर स्क्वायर, यानी इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा तो मेरे को चाहिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ कैनवास जो है, अब वो क्या है, एरिया ऑफ कैनवास है क्या एक्चुअली, जो एरिया ऑफ कैनवास मुझे इतना चाहिए है ना, और ये क्या है मेरा कैनवास है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवास जो आपका आया, कितना एरिया कपड़ा मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए 1320 मीटर स्क्वायर, है ना। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ कैनवास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, भाई होता तो रेक्टेंगल शेप में है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ 1320। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ हमको, विड्थ हमको दे रखी है 2 मीटर, तो यहाँ से लेंथ आपकी आ जाएगी 1320/2, तो 2 6 12 और अगेन 2 6 12, 660, यानी कि जो लेंथ मेरे को चाहिए वो चाहिए 660 मीटर, यानी 660 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए जो कि 2 मीटर चौड़ा है। इतनी बात हमें समझ में आती है। अब बोला है कि अलाउइंग 10%, और हमें 10% फोल्ड और स्टिचिंग के लिए भी चाहिए भाई, 10% फोल्ड और स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए हमको, ठीक है, जो उसमें वेस्ट होगा। तो यहां लिख देंगे, तो देयरफॉर, है ना, इसको लिख देंगे देयरफॉर क्लॉथ यूज इन, है ना, क्लॉथ यूज इन किस किस में था, हाँ, स्टिचिंग एंड फोल्डिंग
स्टिचिंग मतलब सिलना, एंड फोल्डिंग, फोल्ड में कितना है 10%, ठीक है। देयरफॉर क्लॉथ यूजिंग स्टिचिंग एंड फोल्डिंग, स्टिचिंग एंड फोल्डिंग में कितना यूज हो रहा है आपका, स्टिचिंग एंड फोल्डिंग में यहाँ लिखा हुआ है आपका यूज हो रहा है 10%, ठीक है। तो 10% आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो 10% ये यूज हो रहा है, 10% ऑफ 660 मीटर। भाई इतना कपड़ा हमने लिया लेंथ का, ठीक है, और इसका 10% ऑफ 660 मीटर मेरा यूज हो रहा है सर इसमें। तो 660 का मैं 10% निकालूंगा, तो यानी कि 66 मीटर जो है मेरा इस चीज में यूज हो रहा है, स्टिचिंग और फोल्डिंग में, ठीक है। 66 मीटर मेरा इसमें फोल्ड हो रहा है। तो देयरफॉर टोटल लेंथ मेरे को कितनी चाहिए, टोटल लेंथ मेरे को कितनी चाहिए होगी, तो इसको आप इसको मैं यहां ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। दो मीटर ये चौड़ा है, लेंथ में निकाल, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, तो देयरफॉर टोटल लेंथ यूज जो हो रही है 660 प्लस 66, 6 6 6 12, 726 मीटर लेंथ मेरे को चाहिए। टोटल लेंथ यूज, जो टोटल लेंथ यूज हो रही है वो कितनी हो रही है, 726 मीटर, ठीक है। तो आप ये भी पूछा है कि आपको कपड़ा कितने का पड़ेगा, ये भी तो पूछा है ना। तो चलिए रेट हमें बोल रखा है, रेट ऑफ क्लॉथ है 80 रुपी पर मीटर, है ना। रेट ऑफ क्लॉथ जो हमको दे रखा है उस पर बात करते हैं। तो 1 मीटर जो है आपका 80 रुपए का है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 726 मीटर हो जाएगा 726 मल्टीप्लाई बाय 80। तो इसको हम जब करेंगे, एक जीरो तो चलो लास्ट में लगा दिया, 8 6 जा 48, 48 का 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 7 जा 56, 56 और 2 58, यानी कि 58,080 रुपए की जो है ये लेंथ, मतलब इतना लंबा कपड़ा हमें लेना है, इतना मीटर कपड़ा हमें कितने का पड़ेगा, 58,080 रुपए का ये कपड़ा मेरे को पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, क्योंकि भी कॉनिकल पिट वाला है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉनिकल टेंट है जो 10 मीटर हाई है, ठीक है, 10 मीटर हाई है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट एंड कॉस्ट ऑफ द टेंट, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। अब देखो कैनवास वाले क्वेश्चन पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग घबरा जाते हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप करो एक बार, ट्राई करो। ये भी कैनवास का मतलब, कैनवास मतलब आपको पता होना चाहिए जो टेंट का कपड़ा, दैट इज कैनवास, बस दैट्स इट। इस क्वेश्चन में देखें, अ टेंट, कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, तो हाइट उसकी 10 मीटर दी गई है, एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर, रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट, तो पहले आपको निकालना है स्लांट हाइट, पहले आपको निकालना है स्लांट हाइट यानी कि एल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एल तो आप इसलिए निकाल सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो अंडर रूट एच स्क्वायर इज हाइट इज 10 मीटर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, प्लस आर इज 24, एल हो गया आपका 10 का स्क्वायर इज 100, 24 का स्क्वायर इज 576, और ये आ गया आपका अंडर रूट 676। अब जिसको अंडर रूट लर्न नहीं है बच्चों, ऐसा आपको 30 तक लर्न होने चाहिए, इफ यू डोंट तो आपको 676 का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। दो पेयर आप बना दो ना, डिवीजन मेथड से, दो ऐसे दो, तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2, ये दोनों नीचे उतरेंगे। अब एक हमें ऐसा नंबर देखना है, तो मैं यहाँ जिसमें लास्ट में 6 है, या तो 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि 4 4 जो होता है 16, 6 6 जो होता है 36, है ना। तो हमें वही नंबर यहाँ रखना पड़ता है जो यहाँ रखते हैं। तो मैं सीधे 6 से यहाँ देखूंगा, तो आप देख लेना टाइम का हमारे पास 46 इंटू 6, 6 6 36, तो आपको एग्जैक्टली वही चीज मिलेगी। स्क्वायर रूट निकालना अगर नहीं आता है किसी बच्चे को,
डिफिकल्टीज है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया 26 सेंटीमीटर हो गया, 26 मीटर हो गया, ठीक है। फिर बोला है कॉस्ट ऑफ कैनवास, यानी कि उस कपड़े का क्या कॉस्ट है, उस कैनवास का क्या कॉस्ट पड़ेगा रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास के 70। अच्छा यार, कैनवास का कपड़ा मेरे को कितना पड़ेगा, कितना कैनवास का कपड़ा मुझे चाहिए होगा, किस पे डिपेंड करता है कि कितना कपड़ा यूज हो रहा है, और कितना कपड़ा यूज होगा मतलब टेंट कितना बना है, यानी कर्व सरफेस एरिया कितना फैलावट है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट जो होगा वो हमारा एरिया ऑफ कैनवास के बराबर होगा ना, इक्वल्स टू एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास जो यूज होगा इक्वल्स टू पाई आर एल, यानी कि 22/7, रेडियस इज 24, रेडियस 24 हाँ, एंड स्लांट हाइट इज अवर 26। अब यहाँ पे दिक्कतें हो गई, क्यों घटेगा कैसे, है ना। अब मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन, अब मैंने इसको क्या कर दिया, चलिए कैलकुलेट कर देते हैं चीजों को, 22 यहीं रहने देते हैं। और अब देखो आप ना इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लो, बट मैं पहले 24 × 26 को करूंगा, क्योंकि 22 से इजी करना, मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है ना। तो हम अपना वही शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, 6 4 = 24, 2 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, और 4 और 6 2 सॉरी, ठीक है। 6 4 = 24, 2 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 = 8 और 6 2 = 12, 12 और 8 20 और 2 22, 22 का 2, 2 2 = 4, 4 और 2 6, 624 आ जाएगा। तो 624/7, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवास हम निकाल रहे हैं। तो अगेन मैं इसमें 624 में 22 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 22 से मल्टीप्लाई करना काफी इजी रहता है, तो 624 मल्टीप्लाई बाय 22 करूंगा, 22 4 = 88, 8 कैरी, 22 2 = 44, 44 और 8 होता है 52, 5 कैरी, 22 6 = 132, 132 और 5 होता है 137। तो ये आ गया मेरा 13728/7 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्या है ये, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है। इतना हो गया। अब एरिया ऑफ कैनवास यूज, मैं इसको 7 से डिवाइड अभी नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है ना। मैंने चीजें देख रखी हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है, मैंने आपको पहले भी बताई ये चीजें, हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है कि क्या है। तो रेट जो है इसका, रेट हमें क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है आपको 70 रुपए का पड़ रहा है। 1 मीटर स्क्वायर जो है, 1 मीटर स्क्वायर जो है मुझे 70 रुपए का पड़ रहा है ना। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर, अब मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है कि 1 मीटर का स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपए है, और मैंने ये भी देख लिया कि नीचे 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, आगे जाके 70 से काट दूंगा उसको। और अगर डिवाइड करना ही हुआ, अगर कभी कभार आप क्वेश्चन नहीं देख पाते हो ना, कभी कभार नहीं लगती नजर, दिमाग भी न करो यार डिवाइड ना लास्ट का ऑप्शन हो, चलो ठीक है, अगर यहाँ 70 की जगह यहाँ 100 होता, तो 7 से तो नहीं कट रहा ना, तो तब डिवाइड कर लो, उसके बाद जो डिवाइड यहाँ करना और डिवाइड वहां कर लो, क्या पता कुछ ऐसा नंबर मिल जाए जिससे नीचे वाला कट जाए, है ना। तो एक बार होता है ऐसा, बट हो सके तो क्वेश्चन पहले ही आप समझ सको, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर इतना है, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 13728/7 मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर कैनवास का क्या हो जाएगा, 13728/7 मल्टीप्लाई बाय 70। तो 1 मीटर स्क्वायर जब इतने रुपए का है तो ये हो जाएगा 7 10 जा 70, डायरेक्ट कट गया। देखो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 137,280 1,37,280 रुपए, ठीक है। 1,37,280 रुपए हमको यहाँ पे करने पड़े, ठीक है। तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी था। ये कैनवास वाला जो क्वेश्चन रहते हैं ये थोड़े डिफिकल्ट तो नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। इनकी लैंग्वेज लगता है कि यार पता नहीं कितना ही टफ क्वेश्चन ये आपको आ गया आपके पास, और
क्या ही इसमें हम कर पाएंगे। तो कुछ नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था। अब काफी लोग क्या कर देते हैं ना, हम लोग ये कर देते हैं कि इसमें जो है एरिया ऑफ जो कैनवास यूज है, इसमें आप कुछ लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं कर दो, आंसर आएगा, उनका भी आंसर आएगा, बट थोड़ी तकलीफ होगी, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। बट अगर ने स्मार्ट वर्क किया, हमें लगा कि यार यहाँ पे 7 हमें दिखा कि आगे जाके 70 है, मल्टीप्लाई करके कट जाएगा तो चीजें और आसान हो जाएंगी। तो ये सब कैलकुलेशन में ऐसा नहीं कि आपको आज पहली बार बता रहा हूँ, ऐसी स्किल्स में आपको पहले भी बता दूँ। ठीक है, तो ये हमें यूज करनी पड़ती है कैलकुलेशन में अपनी चीजों को आसान करने के लिए और बेहतर करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए से थैंक यू।